नमस्ते। आज के वीडियो की शुरुआत दो कहानियों से करूंगा। एक ब्रिटेन से है और दूसरी चीन से। तो ध्यान से देखिएगा। पहली कहानी 4 दिन पहले की। ब्रिटेन सरकार के एक डिप्लोमेट अपने कार में सवार होकर के मंत्रालय के लिए निकलते हैं। मंत्रालय जब पहुंचते हैं तो इंटेलिजेंस को पहले से शक रहता है, जिसके बाद इस कार की सिक्योरिटी चेक की जाती है। जांच में पता चलता है कि इस कार में एक सिम लगी हुई है जो किसी दूसरे देश में सूचनाएं भेज सकती है। जांच में यह भी पता चलता है कि ये कार चीन से मंगाई गई थी और चीन की इस कार में जासूसी करने वाला यह सिम कार्ड कार के अंदर पैक करके सेट कर दिया गया है। ये पता चलने के बाद ब्रिटेन में हाहाकार मच जाता है। ब्रिटेन में चीन के मामलों पर बोलने वाले कंजर्वेटिव पार्टी के एमपी सर इएन डंकन स्मिथ कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि अब हमें और कितना जानने की ज़रूरत है कि चीन की जासूसी हम लोगों के लिए खतरा बन गई है। अब दूसरी स्टोरी पे चलते हैं। इससे हमें ये समझ में आएगा कि चीन जासूसी के इन कामों को कब से ऑफिशियली करता आ रहा है, लेकिन दुनिया को कम पता है। देखिए, बीजिंग में साल 2017 में एक 102 साल का वृद्ध आदमी एक सभा में पहुंचता है और इसके सभा में पहुंचते ही वहां बैठे हजारों लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं, उसका स्वागत करते हैं। मौका होता है सेंट्रल कमेटी की स्पेशल ब्रांच के 90वें स्थापना समारोह का। यह स्पेशल ब्रांच जासूसी का ही एक डिपार्टमेंट था। मैं आपको बता दूं कि यह आदमी 1987 में बनाए गए चीन के इस जासूसी सेंटर का सबसे बड़ा और जिंदा जासूस है। वहां इस आदमी के सम्मान में एक स्पीच भी दिया जाता है। इस स्पीच में कहा जाता है कि हर चीनी को इनके जैसा लॉयल व्यक्ति होना चाहिए। इस बात से आप समझिए कि चीन ने अपने स्वतंत्र होने से पहले ये अच्छे से समझ लिया था कि जासूसी उसके लिए एक हथियार होने जा रहा है। दूसरी तरफ अपने एक रिपोर्ट में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 ने इस बात का खुलासा किया है कि चीन के कई लोग ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं ताकि ब्रिटेन की सत्ता में पहुंच बनाई जा सके और वहां से इंफॉर्मेशन उगलवाई जा सके। ऐसा ही केस अमेरिका में भी सामने आया जब US जस्टिस डिपार्टमेंट ने चीन पर आरोप लगाया कि चीन जासूसी कर न्यूयॉर्क से डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट को फंसाने की कोशिश कर रहा है। वहीं भारत और अमेरिका जैसे देशों के अपोजिशन के चलते चीन अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी माध्यम बना रहा है अपने स्पाइंग और एस्पिनोज का, और अपने BRI जैसे एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक बात और है कि जिनपिंग की पार्टी कहती है कि हमें द चाइना स्टोरी मतलब चीन की बात दुनिया को बताने की ज़रूरत है, और इसके लिए अब चीन ने विदेशों में रह रहे अपने स्टूडेंट्स को खूब इस्तेमाल करना शुरू किया है। ये चाइनीज़ स्टूडेंट्स जिन देशों में पढ़ते हैं वहाँ पे जासूसी करते हैं। MI5 के चीफ ने बताया कि चीनी स्टूडेंट्स ब्रिटेन में हाईटेक बिजनेस और पॉलिटिक्स और मिलिट्री को अपना निशाना बनाते हैं। हालांकि उनके वार्निंग के बाद 50 ऐसे PLA के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ब्रिटेन छोड़ दिया। आप समझ सकते हैं। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में हर 12 घंटे में एक चीन से रिलेटेड केस खोला जा रहा है। अमेरिका की FBI चीफ क्रिस्टोफर रे कहते हैं कि अमेरिका में पिछले 7 साल में 1300% चीनी मामले बढ़े हैं। दूसरी तरफ चीन अपनी कंपनियों से भी जासूसी करवा रहा है। ब्रिटेन की ये सिम कार्ड वाली घटना इसका सबूत है। दूसरी तरफ एक घटना जिसमें टिकटॉक को जासूसी करते हुए पकड़ा गया था। टिकटॉक ने अमेरिका के जर्नलिस्ट्स का IP एड्रेस निकाला और उनके मूवमेंट को ट्रैक किया, जिसके बाद अब उसका उस डेटा का क्या हुआ होगा ये चीन जाने। अब आप बताइए कि भारत के लिए ये कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारे यहाँ भी दिल्ली, गया, नोएडा जैसे जगहों से चीनी स्पाई काफ़ी पकड़े गए हैं। आपको चीन का वो जासूसी शिप याद होगा जो भारत का डाटा चुराने श्रीलंका के हम्बनटोटा तक का पहुंचा था।
आप कमेंट करके बताइएगा कि इस पर आप क्या सोचते हैं, और आगे के वीडियोज़ में मैं उन कमेंट्स और इनपुट्स को यूज़ करके कुछ और अच्छा और इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करूँगा। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं हर वीडियो के साथ आपसे मिल सकूं और ये कनेक्ट जो है वो जारी रहे। तब तक के लिए नमस्कार।